अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, कल के पार्ट 1 में हमने लेसन नंबर 9 द स्टोरी ऑफ द प्रोडिगल सन के क्वेश्चन 1 to 5 तक कंप्लीट किए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डिड द फ्रेंड्स ऑफ द यंगर सन डिजर्ट हिम। यानी कि उसके जो फ्रेंड्स थे यंगर बेटे के, जो उसका छोटा बेटा था रिच मैन का, छोटे बेटे के जो जितने भी दोस्त थे उन्होंने उन दोस्तों ने इसको अकेला क्यों छोड़ दिया था। ठीक है, डिजर्ट का मीनिंग मैंने आपको बताया था, लेफ्ट होता है इसका मीनिंग, क्यों छोड़ दिया था। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे द फ्रेंड्स ऑफ द यंगर सन। द फ्रेंड्स ऑफ द यंगर सन डिजर्टेड हिम व्हेन दे फाउंड दैट ही हैड नो लॉन्गर एनी मनी टू स्पेंड ऑन देम। क्या हुआ था, जो उसके दोस्त थे यंगर बेटे के, उसने उनको इसलिए छोड़ा था, इन दोस्तों ने उसको इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि जब उन्होंने ये देखा कि इसके पास कुछ पैसे ही नहीं बचे हमारे ऊपर खर्च करने के लिए, तो इस वजह से सारे एक एक करके इसके जो दोस्त थे वो सब इसको छोड़कर जा रहे थे। ठीक है, दोबारा एक बार बता देती हूँ। द फ्रेंड्स ऑफ द यंगर सन deserted him when they found that he had no longer any money to spend on them। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड द रिच फादर वेलकम द रिटर्न ऑफ हिज सन। हाउ डिड द रिच फादर वेलकम, फादर ने, जो रिच फादर था उसने कैसे वेलकम किया, किसका, द रिटर्न ऑफ हिज सन, जो उसका बेटा चला गया था घर छोड़कर, लेकिन जब वो वापस आ गया, रिटर्न मतलब लौट के वापस आया उसका बेटा, तो फादर ने उसका वेलकम कैसे किया। ठीक है, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे व्हेन द रिच फादर सॉ हिज कमिंग बैक। जब रिच फादर ने देखा उसको वापस आते हुए, ही रैन आउट, वो तभी एकदम भागा, ही रैन आउट ऑफ द हाउस, वो घर की बाहर भागा, टू मीट हिम, उससे मिलने के लिए, एंड एम्ब्रेस्ड हिम टाइटली। यानी कि घर से वो निकल के भागे अपने बेटे की तरफ, उससे मिले और उसको गले से लगा लिया टाइटली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, What was the elder son's reaction on the treatment given to the younger son by his father। जो उसका बड़ा बेटा था, उस बड़े बेटे का क्या रिएक्शन आया जब उसने देखा कि छोटे बेटे को ये ट्रीटमेंट उसके फादर दे रहे हैं। छोटा बेटा जब लौट कर आया था, आपको याद होगा उनके रिच फादर ने उसके लिए एक पार्टी प्लान की थी, है ना। सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे, रिजॉइस कर रहे थे, सब एकदम अच्छे से उसको एंजॉय कर रहे थे। तो जब ये बड़े बेटे ने जब देखा तो उसने क्या रिएक्ट किया, क्या वो खुश हुआ, क्या वो नाराज़ हुआ, ये रिएक्शन आपको बताना है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द एल्डर सन वॉज वेरी एंग्री। जो बड़ा बेटा था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, नाराज़ हो गया। ठीक है, एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया। ही वॉन्टेड टू नो, वो जानना चाहता था, वाई ही वॉज गिविंग सच अ वार्म वेलकम टू अ सन, आखिर क्यों उस लड़के को, छोटे बेटे को इतना अच्छा वेलकम दिया जा रहा है, एक ऐसे बेटे को हु हैड वेस्टेड ऑल हिज मनी। वो नाराज़ क्यों था, वो ये सोच रहा था कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस ऐसे बेटे को इतना अच्छा वार्म वेलकम क्यों दिया जा रहा है जिसने सारे पैसे वेस्ट कर दिए। हु हैड वेस्टेड ऑल मनी, ठीक है, जिसने सारे पैसे उड़ा दिए हैं, खर्च कर दिए हैं, तो क्यों उसके लिए इतना सब कुछ किया जा रहा है, इसलिए वो गुस्सा था। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड द फादर कन्विंस द एल्डर सन। जो फादर हैं उन्होंने बड़े बेटे को कैसे कन्विंस किया। अभी मैंने आपको ऊपर बताया बड़े बेटे का रिएक्शन क्या था, वो गुस्सा हो गया था। तो अब जब वो गुस्सा हो गया है तो उसके फादर ने उसको कैसे मनाया, उसको कैसे कन्विंस किया। ठीक है, तो इसके आंसर में लिखेंगे द फादर टोल्ड हिज एल्डर सन, फादर ने अपने बड़े बेटे से कहा, दैट ही हैज़ ऑलवेज लव्ड हिम, कि वो उसे हमेशा प्यार करते हैं, बट हिज यंगर ब्रदर, लेकिन जो उसका छोटा भाई है,
हु वाज लॉस्ट, जो कि खो चुका था, क्योंकि वो घर छोड़ के चला गया था, उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा था। तो फादर ने बताया उनको कि बेटा देखो, मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जो तुम्हारा छोटा भाई था वो खो गया था, और एक तरह से कहा जाए तो वो मर चुका था, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं बचा था, पैसा सब ख़त्म हो गया था। लेकिन अब वो खुश है, तो उसके लिए ये लोग पार्टी कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10, वाज द एल्डर सन कन्विंस्ड बाय द फादर्स रिप्लाई। क्या बड़ा बेटा जो था वो कन्विंस हो गया था पापा के इस रिप्लाई से, जो पापा ने इनको समझाया, क्या उससे वो कन्विंस हो गया था? यस, द एल्डर सन वाज कन्विंस्ड बाय द फादर्स रिप्लाई। यस, जो बड़ा बेटा था वो पापा के इस आंसर से, इस रिप्लाई से कन्विंस हो गया था। ठीक है। ही फॉरगॉट एवरीथिंग, वो सब कुछ भूल गया, उसने सब कुछ भुला दिया। अबाउट हिज यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई के बारे में सब कुछ वो ऐसी बातें भूल गया जो उससे दुख दे रही थी, या छोटे भाई ने जो भी काम किया, घर छोड़ के चला गया, पैसे सारे वेस्ट कर दिए, तो बड़े भाई ने छोटे भाई की सारी इन बातों को भुला दिया। ठीक है, क्लियर है। इसका 11वां क्वेश्चन है, इन योर ओपिनियन वॉज द रिच मैन्स डिसीजन राइट? सपोर्ट योर आंसर विद अ पर्सन। आपके हिसाब से, आपके ओपिनियन से अगर पूछा जाए कि रिच मैन का जो डिसीजन था वो बिल्कुल सही था या नहीं, कौन सा डिसीजन की बात कर रहे हैं ये? जब उनका बेटा घर लौटकर वापस आया, उन्होंने उसको माफ़ करके, सब कुछ भुला के उसको घर में रखा अपने साथ, तो क्या ये डिसीजन उनका ठीक था या नहीं? इन माई ओपिनियन द रिच मैन्स डिसीजन वॉज राइट, यानी कि हमारे हिसाब से रिच मैन का जो डिसीजन था बिल्कुल सही था। ए पर्सन हु रियलाइजेज हिज मिस्टेक एंड वॉन्ट्स टू रिपेंट शुड बी फॉरगिवन। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा पर्सन जो रियलाइज़ करता है अपनी गलतियों को और सोचता है कि मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगा, तो उसको हमें माफ़ कर देना चाहिए, पुरानी बातें सब भुला देनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चन एंड आंसर। ये क्वेश्चन आंसर आप अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिएगा साफ राइटिंग के साथ, और उम्मीद करती हूँ आपको लेसन भी समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन एंड आंसर भी आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।